नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। जो व्यक्ति सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पेंशन बनी हुई है। ऐसे सभी पेंशनर्स के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन के नियमों में परिवर्तन सरकार द्वारा कर दिया गया है। एक और नया नियम लागू हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब यदि आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, आपके बैंक खाते में सरकार जो पेंशन राशि ट्रांसफर करती है, उस पेंशन का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। फटाफट आपको यह कार्य पूरा कर लेना है यदि आप भविष्य में पेंशन लेना चाहते हैं, अपने बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह नियम आपको मानना होगा और ये कार्य आपको करने होंगे। अब कौन सा नियम है और कौन से कार्य आपको करने हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पेंशन धारकों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। पेंशन के नियमों में कुछ अपडेट इसलिए भी अपडेट किए जाते हैं ताकि हर जरूरतमंद व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिल सके, समय समय से उनको पेंशन राशि बैंक खाते में पहुंच सके। जिन व्यक्तियों की पहले से ही दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था में से कोई भी एक पेंशन बनी हुई है और वह भी भविष्य में समय समय से अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उनकी पेंशन बंद भी हो सकती है, फिर वह कभी पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। लाखों से ज़्यादा ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं जिनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। जी हाँ दोस्तों, उनकी पेंशन अब बंद हो गई है, वह कभी पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है, प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 साल से अधिक आयु यानी कि उम्र के लोगों को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। यहाँ पर देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को हर महीने 1000 रुपये पेंशन राशि देती है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो यह 1000 रुपये हैं, ये हर महीने लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किए जाते। 3 महीने के अंतराल पर सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में 3000 रुपये पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है। उनके बैंक खाते में यह लाभ PFMS के माध्यम से दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले बुजुर्गों की संख्या 1,40,965 है। अब इन 965 में से आप देखिए 5000 से अधिक जो अधिकारी है समाज कल्याण विभाग के, उनको कुछ ऐसे पेंशनर्स पा गए हैं 5000 जिन्होंने अपना आधार प्रमाणीकरण ही नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में इन सभी पेंशनर्स की जो पेंशन है वह हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। ऐसे पेंशनर्स पर संकट आ गया है कि उनको पेंशन दी जाएगी या फिर नहीं। यदि समय रहते हुए ऐसे पेंशनर्स अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो उनकी पेंशन को दोबारा से शुरू भी किया जा सकता है। यदि यह नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इनकी पेंशन बंद भी हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, यदि समय रहते हुए यह अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है, लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर करने का जो नियम है वह बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि यह नियम बदल गया तो इस बार लाभार्थियों के बैंक खाते में आधार बेस्ड भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप भली भांति जानते होंगे, एक केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
इस योजना के माध्यम से भारत के वे किसान जिन्होंने अपना इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उनके बैंक खाते में पहले अकाउंट के माध्यम से पेंशन को ट्रांसफर किया, माफ कीजिएगा, अकाउंट के माध्यम से उनके बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये किस्त ट्रांसफर की जाती थी। लेकिन अब उस योजना के अंतर्गत भी नियमों में परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन होने के बाद अब उस योजना के माध्यम से आधार बेस्ड पेमेंट की जाती है। यानी कि पहले तो अकाउंट बेस्ड पेमेंट की जाती थी, 2,000 रुपये अकाउंट बेस्ड पेमेंट बैंक खाते में पहुंच जाती थी, लेकिन अब उस योजना के अंतर्गत आधार बेस्ड पेमेंट की जा रही है। ध्यान से समझिए, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। आधार बेस्ड उस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये किस्त पहुंच रही है। अब यदि सरकार यहां पर देखिए, सरकार इस बार आपके बैंक खाते में भी हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की जो पेंशन राशि है वह आधार बेस्ड ही कर दी जाए। यदि यहां पर सरकार इस बार आधार बेस्ड पेमेंट ट्रांसफर करती है तो बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया। जिनका आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं है तो ऐसे पेंशन धारकों को जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की जो पेंशन राशि है 3,000 रुपये, उनको यह पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी। इसलिए जिन पेंशनर्स ने अभी तक अपना पेंशन का आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन सभी पेंशन धारकों को जल्द से जल्द अपना पेंशन का आधार प्रमाणीकरण पूरा करा लेना है, ताकि सरकार द्वारा जब पेंशन को ट्रांसफर किया जाए तो वे पेंशन से वंचित न रहे और उनके बैंक खाते में आसानी से पेंशन राशि पहुंच सके। जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपनी पेंशन का आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वह नज़दीकी जन सेवा केंद्र, जिसे CSC भी बोला जाता है, जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड को ले जाकर अपना आधार प्रमाणीकरण पूरा करा सकते हैं। तो यदि आपने भी अभी तक अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है और आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, कुष्ठ अवस्था या वृद्धावस्था में से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपना आधार प्रमाणीकरण पूरा करा लेना है। आधार प्रमाणीकरण आपकी पेंशन का होगा और नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आप अपना यह कार्य पूरा करा सकते हैं। ध्यान रहे, जो आपकी बैंक की पासबुक है उसमें देखिए, बैंक की पासबुक और आधार कार्ड, इसमें आपका नाम एक जैसा होना चाहिए, जन्म तिथि एक जैसी होनी चाहिए, एड्रेस आपका एक जैसा होना चाहिए, यानी कि सभी चीज़ें एक जैसी होनी ही चाहिए। यदि कोई गलत चीज़ पाई जाती है तो आपका जो आधार प्रमाणीकरण है वह ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, और यदि ठीक प्रकार से आपका आधार प्रमाणीकरण नहीं होगा तो आपको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर यदि आधार कार्ड में कोई गलती हो रही है तो अपनी आधार कार्ड की गलतियों को ठीक कराएं। यदि बैंक की पासबुक में कोई गलती हो रही है तो अपनी बैंक की पासबुक को गलतियों को ठीक कराएं। उसके बाद आपको अपना आधार प्रमाणीकरण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कराइए, ताकि आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन राशि 3,000 रुपये आसानी से आपके बैंक खाते में पहुंच सके, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ना आए। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।